राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश की कृपा सदैव आपके जीवन पर बनी रहे। और चलिए आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माता लक्ष्मी की कथा, जो कि दीपावली से जुड़ी हुई है। भारतवर्ष में सभी त्योहारों में दीपावली को सर्वाधिक पवित्र, आलोकमय और शुभ पर्व बताया गया है। यह केवल रोशनी और उल्लास का त्यौहार नहीं है, बल्कि यह वह क्षण है जब संपूर्ण सृष्टि माँ लक्ष्मी की कृपा का अनुभव करती है। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, दीपक जलाते हैं और भगवान श्री गणेश तथा माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। परंतु इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं जो हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव से माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। ऐसी ही एक अत्यंत प्रेरणादायी कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि पूरे कथा का आनंद आप ले सकें। चलिए सुनते हैं कहानी। एक साहूकार और उसकी धर्मपरायण पुत्री थी, जो दिखाता है कि ईमानदारी, प्रेम और निष्ठा की क्या क्या उत्तम परिणाम प्राप्त होता है। देखिए, पूजा कार्य जिस प्रकार से जीवन को धन धान्य से समृद्ध कर देता है, उसी प्रकार से यदि हम सत्य और निष्ठा से रहते हैं ना, तो हमारे जीवन में यदि कष्ट आते भी हैं तो उनको या तो सहन करने की शक्ति होती है, नहीं तो उनसे निकलने का आसानी से मार्ग प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम ऐसे ही एक कथा सुनाते हैं साहूकार के परिवार की। बहुत समय पहले की बात है। किसी छोटे से सुंदर से गांव में एक साहूकार रहता था। उसका नाम था धनराज। वह मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी घर में उसकी पत्नी थी जिसका नाम था सावित्री, और उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सुहासिनी। परिवार में आपसी प्रेम, अनुशासन और धार्मिकता थी। सभी एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे। तीनों माँ बेटी और उसका पिता तीनों जब प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर भगवान का ध्यान करते थे और उसके पश्चात वह घर की साफ सफाई और पूजा पाठ करते थे। गांव के बाहर एक विशाल पीपल का वृक्ष था जो बहुत प्राचीन था। गांव के लोग उसे पूजा करते थे उसकी, और उसे पूजनीय मानते थे। कहा जाता है कि उस वृक्ष में माता लक्ष्मी का निवास हुआ करता था। एक दिन साहूकार की पत्नी सावित्री और उसकी जो पुत्री थी सुहासिनी, वह उस वृक्ष के नीचे दीप जलाती और जल चढ़ाती। फिर उसकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर गांव वाले भी प्रेरित होने लगे। फिर उसके बाद ऐसा करने से माँ लक्ष्मी एक दिन प्रकट हो गई। होता यह है कि एक दिन जब सुहासिनी रोज की तरह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ा रही थी, तभी एक तेज प्रकाश वहाँ से प्रकट हुआ और उस प्रकाश में एक दिव्य आभा प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी थी। उन्होंने सुहासिनी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा और कहा कि बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम निष्कपट भाव से मुझे पूजती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। सुहासिनी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह श्रद्धा भर से नज़र से उनको देखने लगी। उनके सामने उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे माँ, यह मेरा सौभाग्य होगा, परंतु मैं अपने माता पिता की अनुमति लेकर ही आपसे कुछ कह सकती हूँ। मैं बिना उनसे पूछे इस प्रकार का कोई वचन आपको नहीं दे सकती। तब माता लक्ष्मी उसके वचन सुनकर मुस्कुराने लगी और कहती हैं कि जाओ बेटा, अनुमति लेकर आओ, मैं तुम्हारी यहीं प्रतीक्षा कर रही हूँ। उसके पश्चात वह लड़की अपने घर की तरफ चल पड़ी, अपने पिता से स्वीकृति लेने के लिए कि वह उससे मित्रता कर सकती है कि नहीं। फिर उसने जब वह अपने घर आती है सुहासिनी, तो उसने अपने माता पिता की उस सारी बात आकर बताई कि वहाँ पर क्या क्या घटना घटित हुई थी। इस पर साहूकार और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बेटी, यह तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो माता लक्ष्मी स्वयं तुम्हारी सहेली बनना चाहती हैं। जाओ, उनकी सेवा करो और यह हमारे कुल का गौरव बढ़ाने वाला क्षण होगा। उसके बाद सुहासिनी ने माता लक्ष्मी से मिलकर उनकी सहेली बनना स्वीकार कर लिया। अब दोनों प्रतिदिन मिलती थी, बातें करती थी और पूजा में सम्मिलित होती थी। सुहासिनी का जीवन आनंद से भर गया था। उसके जीवन में कोई कमी नहीं थी और किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रह गई थी। एक दिन ऐसा होता है कि माता लक्ष्मी का निमंत्रण आता है। एक दिन माँ लक्ष्मी ने कहा कि सुहासिनी, तुम कल मेरे घर भोजन के लिए अवश्य आना। मैं तुम्हारे लिए विशेष पकवान बनाने वाली हूँ। सुहासिनी इस प्रकार से प्रेम भरे वचन सुनकर उसने वह इनकार नहीं कर सकी और उसने माता लक्ष्मी का जो आमंत्रण था उसने स्वीकार कर लिया और वह माता लक्ष्मी के धाम को पहुंच गई।
वहाँ का वैभव देखकर उसकी आंखें चौधी आ गई। वह चकित रह गई। हर तरफ सोना चांदी की झिलमिलाहट, सुगंधित पुष्पों की महक, मधुर संगीत की गूंज और माता लक्ष्मी के स्वयं जब उसका स्वागत किया और सोने चांदी के बर्तनों में विविध प्रकार के जब व्यंजन परोसे गए, खीर, पूड़ी, लड्डू, मालपुए, हलवा, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, भोजन के बाद जब माता लक्ष्मी ने उसे सुंदर वस्त्र और आभूषण भी उपहार स्वरूप में दिया, सुहासिनी यह सब पाकर अत्यंत ही प्रसन्न हो गई और उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, आपने जो मुझे स्नेह और आदर दिए हैं वह मैं कभी जीवन में नहीं भूल पाऊंगी। उसके पश्चात सुहासिनी की चिंता बढ़ने लगी। वह वहाँ से चिंतित होकर और उदास हो गई। माँ लक्ष्मी के सत्कार के बाद जब सुहासिनी ने भी अपने घर आने का माता लक्ष्मी को निमंत्रण दिया, तब माता मुस्कुराने लगी और उसका मुस्कुराते हुए उसके निमंत्रण का उन्होंने स्वीकार कर लिया। परंतु उसके मन में चिंता तो थी कि जिनके घर पे आने पर मेरा ऐसा भव्य स्वागत हुआ, मैं उनके लिए क्या करूँगी और मैं क्या कर सकती हूँ। यही सोचने लगी कि मेरे पास तो इतना धन वैभव नहीं है। यह सुनकर सुहासिनी खुश तो हुई, लेकिन जब उसने अपने साधारण घर को देखा, वह इसी खुशी में थी कि माँ लक्ष्मी आने वाली है, परंतु उसे अपने घर की व्यवस्था, अपने घर की स्थिति देखकर बहुत चिंता होने लगी कि मैं उनका स्वागत कैसे करूँगी। उसकी चिंता देखकर उसकी माँ बोली कि बेटी, सच्चा स्वागत सोना चांदी से नहीं, सच्चे मन से होता है। तू बस घर को साफ सुथरा रख और प्रेम से दीपक जलाकर माता का स्वागत करने की तैयारी कर। साहूकार की सलाह और 4 मुखी दिया सुनकर के तू बस उनके आने की तैयारी कर। सुहासिनी ने वैसा ही किया। साहूकार जो उसका पिता था, उसने भी अपनी बेटी को सलाह दी कि बेटा, तुम निराश मत हो। लक्ष्मी माता की पूजा सादगी से भी हो सकती है। तुम घर की सफाई करो, मिट्टी का चौक बनाओ और माँ का नाम लिखकर 4 मुखी वाला दीपक जलाकर रख दो। जब हृदय में सच्ची भक्ति होती है तो माँ स्वयं आशीर्वाद देती हैं। ऐसा उसके पिता ने उसको बहुत समझाया। सुहासिनी ने पिता की आज्ञा मानी और पूरी श्रद्धा से तैयारी में लग गई। उसने पूरे घर को, दीवारों को धोया, आंगन को गोबर से और मिट्टी से लीप कर और फिर खूब सुंदर सा चौक पूर कर फूलों से उसे सजा दिया और उसमें उसने दीपक जलाकर रख दिया। जब वह दीपक जलाने ही जा रही थी, तभी अचानक आकाश में एक तेज रोशनी चमकी और उसी क्षणों में एक सुंदर स्त्री आई, जिसने अपना हार उतारा और कहा कि यह नौलखा हार रानी का है, पर भूलवश मेरे हाथ में रह गया है। मैं इसे यहाँ रखती हूँ, तुम चाहो तो इसे अपने काम में ले सकती हो। सुहासिनी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने वह हार उठाया और उसे बेचकर पूजा और भोजन की तैयारी की। अब घर में सुंदर दीपों की पत्तियाँ जगमगा रही थी, सुंदर फूलों के वातावरण महक रहे थे और उसने बहुत बढ़िया और पूरे विस्तृत रूप से विधिवत माता लक्ष्मी के आने की तैयारी और उनके स्वागत की तैयारी कर दी। उसके पश्चात जब का समय हुआ तो पूरे घर में दियों की लौ जैसे जगमगाने लगी। तभी चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और माता लक्ष्मी स्वयं भगवान श्री गणेश जी के साथ प्रकट हुई। उनके आगमन से पूरा घर जैसे स्वयं ही सुगंधित हो गया और प्रकाश से भर गया। माता लक्ष्मी ने बड़े प्रेम पूर्वक कहा कि बेटी, तुम्हारे सेवा भाव और सच्ची भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ। तूने अपने साधन कम होते हुए भी मेरा स्वागत इतनी भली भांत की है कि मैं तुम्हारे इस प्रेम और स्नेह से बहुत प्रभावित हूँ। उसके बाद माता लक्ष्मी ने अपने स्वयं के हाथों से उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तेरा यह घर सदैव धन धान्य, सुख और समृद्धि से भरा रहेगा। तुम्हारे स्वागत और तुम्हारे सेवा भाव से ही पुत्री, मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद देते ही उसी क्षण उसके घर में सोने चांदी के सिक्के झरने लगे, अलमारियां भर गईं और साहूकार का घर वैभव और धन से जगमगाने लगा। जब गांव वालों ने यह चमत्कार देखा तो वह भी माता लक्ष्मी की पूजा करने लगे। उन्होंने समझा कि माँ केवल उन पर कृपा करती हैं जो सच्चे मन से बिना अहंकार के प्रेम और श्रद्धा से माता लक्ष्मी की पूजा करता है और सच्चे मन से उनका स्मरण करता है। धीरे धीरे पूरे गांव में समृद्धि फैल गई। जो लोग सादगी से साफ सफाई और प्रेम का महत्व समझने लगे। दीपावली अब केवल रोशनी का त्यौहार नहीं, बल्कि भक्ति और सादगी और सेवा का प्रतीक भी बन गया था। इस प्रकार पूरे गांव वालों ने संकल्प लिया कि हम भी माता लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान और पूरे सच्ची निष्ठा के साथ करेंगे।
अब चलिए जान लेते हैं कि लक्ष्मी पूजन का विधि और महत्व क्या होता है। माता लक्ष्मी की कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे जीवन में अपनाना भी चाहिए आदमी को। जो व्यक्ति दीपावली के दिन सही विधि से व्रत और पूजा करता है, उसके जीवन में दरिद्रता दूर हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि दीपावली की पूजा विधि क्या है और किस प्रकार से इसकी पूजा करनी चाहिए। दीपावली के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करें, घर की पूरी साफ सफाई करें स्नान करने से पहले, और फिर पूजा घर को सजाइए स्नान करके, और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, और फिर माता लक्ष्मी का नाम लेकर पूजा प्रारंभ कर दीजिए। देखिए, चौकी पर सबसे पहले पूजा कहाँ से शुरू की जाएगी। एक पाटा या चौकी लीजिए, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर फिर उस पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। कलश स्थापित करिए और फिर उस पर जल और सुपारी, चावल, एक सिक्का डालकर और रख दीजिए। और उसके पश्चात माँ को रोली, चावल, पान, सुपारी, नारियल और फिर फूल अर्पित करिए। भोग के स्वरूप में आप माता लक्ष्मी को खीर, बतासे, सफ़ेद मिठाई और पंचामृत चढ़ा सकते हैं। घी का दीपक जलाकर जरूर रखना चाहिए, जो 4 मुखी होना चाहिए। इस दिन 4 मुखी दिया जलाने का प्रावधान है, जो चारों दिशाओं में समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। उसके पश्चात सब कुछ चढ़ाने के बाद लक्ष्मी और गणेश जी की आरती करिए और फिर पूरे जो परिवार है आपका, उसमें प्रसाद वितरित करिए। रात्रि में 108 दीपक जलाकर घर, आंगन, द्वार और आप अपने पूरे घर में उस दीपक को सजा सकते हैं। यदि 108 संभव ना हो तो 51, 21, 11 जितना आप सार्थक हो सके उतना आप जलाकर रख सकते हैं। इन सब कार्यों को करते समय मन में सच्चे भाव से माता लक्ष्मी का स्मरण जरूर करिए। माँ कहिए कि माँ, आप मेरी अधिष्ठात्री हैं, मेरे इस पूजा को सफल करिए। मैं अक्षम हूँ माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए कृपा करके मेरी पूजा में यदि कोई त्रुटि रह जाए तो मुझे क्षमा करिए। तो दोस्तों, यह थी जानकारी माता लक्ष्मी की पूजा की विधि की और माता लक्ष्मी की कथा की। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो और कथा अच्छी लगी होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।